आपके लीडर हैं, तो मैं आपके लीडर आजाद साहब की बात करूं इस वक्त कि वो कांग्रेस उनको चिल्ली से उठा के 50 साल दिल्ली में बिठाया, ठीक है, वो उनके सगे नहीं निकले तो अबरार भट्ट को वो घर में लेके आएंगे बड़े पकवान आने वाले वक्तों में, जब वो यहाँ पे यहाँ की। हम तो बस आप ही से पूछ रहे हैं कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी अच्छी है, उसी के पीछे लोग जाएंगे। आप तो उसे भी गुरेज कर रहे हैं, आप तो अपनी पॉलिटिकल पार्टी बताने से गुरेज कर रहे हैं। ऐसा है क्या है? मैंने आपसे एक सीधा सा सवाल, कहाँ जाएंगे? राय दीजिए ना, लोगों के राय दीजिए ना। लोगों के पास सूझबूझ है, इंटेलेक्चुअल्स है, इसको केरला कहा जाता है। ये वो तरफ से कहते हैं आप लोग आगा हो जाए, लोगों को कहते हैं कि आप आगा हो जाए, आप आगा नहीं है, आपको पता नहीं है कहाँ जाना है। दूसरी तरफ से कह रहे हैं आप इंटेलेक्चुअल है। अबरार साहब एक काम करिए, उसी एजेंडे पे गुलाम नबी आजाद साहब पहुंच गए परसों। डेवलपमेंट की बात नहीं की, तामीर की बात नहीं की, तरक्की की बात नहीं की, और वो हमारे पूर्वजों को ढूंढते 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 500 साल 5000 साल पीछे पहुंच गए और हिंदू मुस्लिम ले आए बीच में। हम सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मैं जरूरी नहीं दे रहे हैं आप। मैं जरूरी नहीं समझता, दे नहीं पा रहे हैं। मैं जरूरी नहीं समझता देना, दे पा रही की बात नहीं है, मैं जरूरी समझता नहीं इसका जवाब देना। आप मंत्री बनते हैं, जब एमएलए बनते हैं, उसी के बाद आप नुमाइंदगी कर सकते हैं। तो आप बताइए, आप स्पष्ट करिए कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के साथ आप जुड़े हैं, ये जरा बता। देखिए ये शख्सियत परस्ती वाले सवाल भी वाजिब नहीं है और शख्सियत परस्ती वाली बातें नहीं। आपको क्या दिक्कत है बोलने में? दिक्कत की बात ही नहीं है। मैं बता रहा हूँ, मैं किसी पार्टी के साथ आप भदरवाई होने की हैसियत से आपसे बात कर रहा हूँ इस वक्त। मैं भदरवाई होने, देखिए आप किसी भी पार्टी में नहीं, देखिए मुद्दा कोई और, किसी पार्टी के साथ मुद्दा कोई और है, उस मुद्दे पे आपको हर्ज क्या है बोलने में? मैं हर उस आदमी के साथ गुरेज क्यों कर रहे हैं आप बोलने में? नहीं, मुझे बताइए गुरेज क्यों कर रहे हैं आप? कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़े हैं, ये हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए ना। अबरार साहब, मैं हर उस आदमी के साथ हूँ, मैं हर उस आदमी को अपना सपोर्ट एक्सटेंड करूंगा, मैं हर उस आदमी के आजाद साहब के साथ जो हकीकत में आजाद साहब के साथ में देखिए, फिर वही शख्सियत परस्ती। आजाद साहब क्या भला करेंगे यहाँ का? आप जवाब ही नहीं दे रहे हैं जरा। मैं मुनासिब ही नहीं समझता इस सवाल का जवाब देना। आपके पास जवाब ही नहीं है। मैं इस सवाल का, आपके पास जवाब ही नहीं है। ये इर्रेलेवेंट क्वेश्चन है ना। आप किसको वोट देंगे ये मेरा जाती मामला है, ये इर्रेलेवेंट क्वेश्चन है। लीडर है आप एक लीडर है, एक पॉलिटिशियन है आप। टोटली इर्रेलेवेंट। मैं बोल रहा हूँ इस वक्त कोई सियासी, लोगों को भी पता चलेगा, वो भी उसी इंसान को फॉलो करेंगे जो डेवलपमेंट। किस पार्टी को वोट देंगे? अबरार साहब एक सवाल का जवाब देते हैं, सवाल आप बहुत करें, आप किस पार्टी को वोट करें? पॉलिटिशियन तो नहीं हूँ ना मैं, पॉलिटिशियन नहीं। अरे वोट का सवाल है ना, आप किसको सपोर्ट करेंगे? जो मुझे सपोर्ट के सवाल पूछ रहे हैं, आपने मुझे पूछा आजाद साहब को सपोर्ट करते हैं, आप करते हैं? आप खड़े हो जाए ना, आपको वोट करेंगे। आप अपना चुनाव निशान और पार्टी बता दीजिए ना, हम आपको सपोर्ट करेंगे। पार्टी की जरूरत है, इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। इंडिपेंडेंट की भी मैं कह रहा हूँ, ये इर्रेलेवेंट क्वेश्चन है। आप इर्रेलेवेंट टॉपिक पे आए हैं, आप शुरू कहीं से हो गए। देखिए, मालूम है आपने क्या किया है, आपको मालूम है आपने एक फिश पॉन्ड, एक तेलीगढ़, एक नाल्टी पार्क, आपने ये 3-4 पार्कें बनाई, और आप यही कब तक आप पीटेंगे ढोल नगाड़े कि हमने ये डेवलपमेंट की बात है। छोटी छोटी बीमारियों की वजह से भी वहां से रेफर किया जाता है, वो आपको नहीं दिखता। वो किसका काम? 6-6 महीने। मेरा काम किसकी है? मेरा काम है। मेरा काम है। आप आवाज नहीं उठाते हैं? हाँ उठाते हैं, बिल्कुल उठाते हैं। सुनता क्यों नहीं कोई? सुने होना चाहिए, वो हवालात में है। आवाज उठाने वाला हवालात जाता है, आवाज उठाने वाले पे पैसे लगाए जाते हैं, आवाज उठाने वाले को पुलिस की धमकियां दी जाती हैं। जनता के लिए कुर्बानी देनी तो जरूरी है ना। कैसे दी जाती है? ये कुर्बानी हुई ना जनता के लिए। आप अंदर जा रहे हैं, आप पे जो है पर्चे लगाए जा रहे हैं। ये तो अबरार साहब, अभी आप कह रहे थे कि आवाज उठाते हैं, कि अब हमने कहा कि आवाज उठाई। तो आप डरते हैं आवाज उठाने? नहीं, पर्चों से और पैसे से डर लगता है जनता की आवाज उठाने? नहीं, आप क्या चाहते? आप क्या चाहते? बजरंग दल के लोग नारे देते हैं, जब मुल्ले काटे जाएंगे तो राम राम चिल्लाएंगे। अरे धिक्कार है और लानत है ऐसी सरकारों पे और ऐसी नीतियों पे। लोगों की लाशों पे आप लोग एक दूसरे पार्टी के नेताओं के स्कैम्स बाहर लाए जा रहे हैं, स्कैम्स बाहर लाए जा रहे हैं कि फलानी आदमी का उतने करोड़ का स्कैम, फलानी आदमी का उतने करोड़ का स्कैम, फलानी। सपोर्टर नहीं हूं कि गुलाम नबी आजाद साहब से कोई मेरा जाती बैर है। मेरा बैर सिर्फ इतना है कि उन्होंने भदरवा की जड़ें काटी हैं, उन्होंने भदरवा की जड़ें काटी। हिंदुस्तानी हूं, जिस तरह मैं आपके सामने आज ये कहता हूं कि मुझे बहुत ज्यादा फख्र है हिंदुस्तानी होने का, और मुझे फख्र है हिंदुस्तानी मुसलमान होने पे।
अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं द चनाब टाइम्स और मैं हूं आपके साथ अबरार भट्ट। इस वक्त भदरवा में मौजूद हूं और ख़ास बातचीत के लिए आज हमारे साथ मौजूद है राशिद चौधरी जी। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, आप इन्हें जानते हैं बखूबी। और आज बातचीत होगी भदरवा में जिस तरह से सियासत जो है वो गरमाई हुई है। काफ़ी ज़्यादा जो है देखने को मिल रहा है, जो पॉलिटिशियंस हमारे हैं वो एक दूसरे को निशाना साध रहे हैं और क्या डेवलपमेंट की बात हो रही है। कहीं ना कहीं ये देखने की जो है ज़रूरत है, क्या भदरवा की डेवलपमेंट को लेकर कोई बात कर रहा है या फिर खाली पॉलिटिक्स हो रही है। और उसके बाद जम्मू कश्मीर में क्या कुछ चल रहा है, किस तरह के प्रोटेस्ट चल रहे हैं जम्मू के अंदर, और क्या कुछ सिनेरियो अभी बना हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर, उस पर भी थोड़ी सी बातचीत करेंगे। फ़िलहाल चौधरी साहब क्या कहना चाहेंगे, किस तरह देखते हैं आप इन सब चीज़ों को, जिस तरह से भदरवा के अंदर भी जो है काफ़ी दिनों से आप देख रहे हैं हलचल है, सियासी माहौल गरमाया हुआ है, क्या कहना चाहेंगे, कैसे देखते हैं आप? देखिए अबरार साहब, सियासी माहौल जैसे आपने कहा कि सियासी बाजार गर्म है, आज भदरवा में जम्मू कश्मीर में मुसलसल दिख रहा है काफ़ी देर से, जब से डीडीसी के इंतखाब, ये बीडीसी के इंतखाबात और यूएलबी के इंतखाबात के बताए जा रहे हैं कि होने वाले हैं, तो तब से सियासत गरमाई हुई है। और वैसे ही हमें भदरवा में भी सियासत दिख रही है गरमाई हुई। तो आपने डेवलपमेंट की बात की कि भदरवा की क्या डेवलपमेंट की गई। डेवलपमेंट पे कोई बात नहीं कर रहा, सिर्फ एक दूसरे की नुक्ताचीनी हो रही है। अगरचे डेवलपमेंट की बात की जाए, अगरचे तारीख शाहिद होती, अगरचे हकीकी मानों में भदरवा के अंदर डेवलपमेंट हुई होती, तरक्की हुई होती, तब हमारे गुलाम नबी आज़ाद साहब को 5 दिन, देखिए तारीखी लम्हा बता रहा हूं आपको, तारीख शाहिद है इस चीज की कि आज तक शायद ये पहली बार हुआ हिस्ट्री में कि 5-6 दिन मुसलसल भदरवा में गुलाम नबी आज़ाद साहब प्रचार कर रहे हैं अपनी पार्टी का और सियासी बाजार गरमाए हुए। क्या दिक्कत है, वो अपने होम टाउन में चल रहे हैं, अपने घर में आबाई इलाका है उनका भदरवा, तो क्या दिक्कत है? आपको कोई दिक्कत हो रही है कि आज़ाद साहब भदरवा में 5 दिन रहे? देखिए दिक्कत नहीं है अबरार साहब, मसला सिर्फ इतना है, आप सवाल करें और जवाब सुनने की हिम्मत भी रखें। जवाब तफसीलन दूंगा, एक एक चीज का जवाब दूंगा। बताएं। होम टाउन में आने में कोई एतराज नहीं है, आपका घर है, हमारा घर है, गुलाम नबी आज़ाद साहब का भी घर है, हम मानते हैं। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद साहब ने इस होम टाउन को, इस घर को पिछले 52 साल तक याद क्यों नहीं किया? याद क्यों नहीं किया? जब वो ऊंचे ऊंचे ऐवानों में बैठे हुए होते थे, तब उनको भदरवा की तामीर और तरक्की क्यों नहीं याद आई? तब उनको याद नहीं आया कि ये मेरा होम टाउन था। आप ये आज सवाल मुझसे पूछ रहे हैं कि वो अपने घर, नहीं सुनिए, वो अपने घर में आए, हमें कोई एतराज नहीं है, हम मानते हैं। लेकिन 52 साल वो कहाँ खो गए थे? जब वो ऊंचे ऊंचे पेडिस्टल्स पे बैठे थे, जब वो मरकज में बैठे थे, जब वो अपोजिशन लीडर ऑफ अपोजिशन थे, जब वो अपने यूनियन मिनिस्टर रहे, ठीक है, तो तब तक उनको याद क्यों नहीं आया? आपके कहने का मतलब है आज़ाद साहब ने किया ही नहीं कुछ भदरवा के लिए? मैं बताता हूं आपको अगर सुनना है तो सुनिए। इधर मैंने गुफ्तगू देखी, इधर मैंने सुनी, जो डीपीएपी के यहाँ पे लीडरन हैं उनकी मैंने बात सुनी। यहाँ पे वो तकारीर में, नहीं आपकी भी बात पे आता हूँ, आप लोग मीडिया के लोग भी हमने देखे उनके कसीदे पढ़ते हुए, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमने देखे मीडिया के लोग भी उनके नाम के कसीदे पढ़ते हुए, यहाँ के बड़े बड़े जर्नलिस्ट उनके नाम के कसीदे पढ़ते हुए देखे। मैं बताता हूं कि डेवलपमेंट आप किसको कहते हैं? आज एक यूनियन मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, जो मरकज के अंदर इतने तवील अरसे रहता है, क्या इसको आप डेवलपमेंट कहते हैं? कि आप गाठा का लेक व्यू रिजॉर्ट डेवलपमेंट अपनी तकारीर में गिनाते हैं, इसको डेवलपमेंट कहते हैं? इसको तरक्की कहते हैं? आप इस तरक्की से कंपेयर करना चाहते हैं? यहाँ के लोग, आपके लोग, मीडिया के लोग कसीदे पढ़ते हैं नाल्ठी पार्क, ये डेवलपमेंट होती, इसको तामीर और तरक्की कहते हैं। इन चीजों को आप डेवलपमेंट नहीं मानते हैं कि बढ़ावा देना, टूरिज्म को बढ़ावा देना? इससे गरीब के घर में चूल्हा जलता है, इससे बेरोजगार नौजवान को रोजगार मिला, इससे पढ़े लिखे बेकार नौजवान को नौकरी मिली, इससे इलाके की तामीर और तरक्की हुई। किससे मिलेंगे आप भी बता दीजिए। लेक व्यू रिजॉर्ट में नौकरियां बट रही हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? लेक व्यू रिजॉर्ट, गाठा, फिश पॉन्ड में नौकरियां बट रही हैं, मतलब आप कह रहे हैं, आप सजेस्ट कीजिए जो भी, मतलब सुनिए अबरार साहब, मतलब तेलीगढ़ में नौकरियां बट रही हैं,
नाल्टी पार्क में जाके वहां रिक्रूटमेंट पॉलिसी होती है, वहां रिक्रूटमेंट बैठ होती है क्या? ये चीज मैं बताता हूं ना आपको, डेवलपमेंट किसको कहते हैं, किसको कहते हैं? भदरवा के अंदर गुलाम नबी आजाद साहब ने गाठा लेक व्यू रिजॉर्ट बनाया, ठीक है, आप बड़े खुश हो गए, ठाठरी में जाके तहसील दे दी, ठीक है। यहाँ पे आपको दूसरा लॉलीपॉप दिया, नाल्टी पार्क दे दी, ठीक है, ऊपर पहाड़ी के ऊपर चोटी के ऊपर आपको फक्सू में दूसरी तहसील दे दी। आपका भदरवा 30 पंचायतों पे एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक पे मुश्तमिल रहा। और आप अगर जाएं, आप गुंदो, वो भी हमारे भाई हैं, आप उस इलाके की तरफ जाएं, वहां 8 ब्लॉक हो गए, ठीक है। आपको मालूम होना चाहिए कि जब बजट की बात आती है, जब फंड्स की बात आती है, जब पैसे की बात आती है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में, जब कैपेक्स की बात आती है, तब पैसा पर ब्लॉक दिया जाता है, ब्लॉक वाइज दिया जाता है। अगर भदरवा में एक ब्लॉक रह गया, सिर्फ यहां ब्लॉक नहीं बनाए गए, यहां तहसीलें नहीं दी गई, तो अगर एक ब्लॉक रहा तो यहां मान लो 30 लाख रुपए का फंड आता है, लेकिन दूसरे इलाके में 8 ब्लॉकों के हिसाब से 2 करोड़ 40 लाख के फंड्स आते हैं। उस 2 करोड़ 40 लाख को जब जमीन पे लगाया जाता है तो तामीर दिखती है, डेवलपमेंट दिखती है। लेकिन आपका ये जो आप बात कर रहे हैं ना, रोजगार कैसे जनरेट होगा वो बता दीजिए ना। आप हमेशा ये चीज बोलते हैं कि भदरवा के अंदर इतनी बड़ी इमारत अस्पताल की गुलाम नबी आजाद साहब की देन है। ऐसे ही लगता है ये बिल्डिंग्स बनती है, ये टूरिस्ट स्पॉट्स बनते हैं, ये हवा में बनते हैं। आप अस्पताल गए हैं? उनके बाद किसी ने मेंटेन किया नहीं किया? आपने कभी अस्पताल को, अबरार साहब कभी अस्पताल को कवर किया? वहां पे जो मरीज होते हैं, जो लाइलाज वहां पे रहते हैं और उनको उठा के रेफर किया जाता है, छोटी छोटी बीमारियों की वजह से भी वहां से रेफर किया जाता है, वो आपको नहीं दिखता। वो किसका काम? 6-6 महीने। मेरा काम है। किसकी है? मेरा काम है। तो मेरा काम है। आप आवाज नहीं उठाते हैं? हाँ उठाते हैं, बिल्कुल उठाते हैं। सुनता क्यों नहीं कोई? सुनेगा कौन? जब तक ऐसे फिरौन, ऐसे कारून, ऐसे नमरूद कुर्सियों पे बैठे थे और कुर्सियों पे बैठे रहेंगे, तब तक आपकी सुनवाई कहीं नहीं होगी, ठीक है। आज आप देखते नहीं हैं, आज आप देख नहीं रहे हैं, आवाज उठाने की बात आप कर रहे हैं, आप देख नहीं रहे हैं। कल युवा राजपूत सभा टोल प्लाजा, सरोवर टोल प्लाजा के खिलाफ एहतजाज करता हुआ दिखा है। 24 घंटे से ज्यादा टाइम हो गया, वो भूख हड़ताल पे बैठे, अंदर लगा दिया है सांबा पुलिस ने उनको, नौजवानों को। टोल प्लाजा जो है इल्लीगल था, उसके लिए वो बता रहे हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, पीसफुल प्रोटेस्ट। आवाज उठाई ना तो हो गई पूरी, अंदर ठोक दी। हवालात में है, आपको मालूम है, आप मीडिया कर्मी, आपको मालूम होना चाहिए, वो हवालात में है। आवाज उठाने वाला हवालात जाता है, आवाज उठाने वाले पे पैसे लगाए जाते हैं, आवाज उठाने वाले को पुलिस की धमकियां दी जाती हैं। जनता के लिए कुर्बानी देनी तो जरूरी है ना। कैसे दी जाती है? तो ये कुर्बानी हुई ना जनता के लिए। आप अंदर जा रहे हैं, आप पे जो है पर्चे लगाए जा रहे हैं। ये तो अबरार साहब, अभी आप कह रहे थे कि आवाज उठाते हैं क्या? अब हमने कहा कि आवाज उठाई, तो आप डरते हैं आवाज उठाने से? नहीं, पर्चों से और पीएसए से डर लगता है जनता की आवाज उठाने के? नहीं, आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? कुर्बानी से क्या मुराद है आपकी? कुर्बानी से क्या मुराद है आपकी? आप ये चाहते हैं कि यहाँ के नौजवान अब सड़कों पे आए और पीसफुल प्रोटेस्ट ना करें और हिंसावादी प्रोटेस्ट करें, हिंसा करें, तोड़फोड़ करें और उनके खिलाफ गोलियां चलाई जाएं, वो लोगों की खूनरेजी हो, यहाँ पे ब्लड शेडिंग हो, यहाँ पे नौजवान मारा जाए, यहाँ के लोग मरे। युवा राजपूत सभा वालों ने कौन सी गोलियां चलाई जनाब? कौन सी गोलियां चलाई? नहीं चलाई। तो क्या गुनाह क्या था उनका? फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन आपको मालूम है? आपको आर्टिकल 19 है मालूम है? आपको मालूम है हिंदुस्तान का संविधान? आपको मालूम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ये मुल्क रूल ऑफ लॉ से चलता है, ये कानून से चलता है, ये एक उस किताब से चलता है जिसके ऊपर गर्दा बैठ गया है, जिसके ऊपर गर्दा पड़ा हुआ है, जिस किताब को सिर्फ किताब की तरह देखा जाता है, जो किताब सिर्फ कहने के लिए रही है, जो एनेक्शर्स वहां पे रहे हैं, लेकिन उनकी खिलाफ वर्जी जो है दबा के सरकारें करती हैं। जब आपको बुनियादी सहूलियातों के लिए, आपकी बेसिक फैसिलिटीज के लिए आपको प्रोटेस्ट करने पड़े, आपको आर्टिकल 19A का सहारा लेना पड़े, आपको सड़कों पे डेमोन्स्ट्रेशन करनी पड़े, तो आप समझिए कि आपकी सरकारें जो वो नाअहल हैं। आपकी जो गुज़िश्ता सरकारें थी, उन्होंने आपके लिए कुछ नहीं छोड़ के गए। वो लोग, उन्होंने आपका मुस्तकबिल अंधेरे में डाल दिया और उसके बाद जो मौजूदा हुकूमत है इस वक्त, बची कुची कसर वो पूरी कर रही है। उसके बाद आ गए गुलाम नबी आज़ाद साहब, वो भदरवा अपने दौरे पे आए, तो हमें समझ नहीं आई कि आप डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी को प्रमोट करने यहाँ पे आए हैं या भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पे आप उसको फॉलो करते हुए यहाँ पे आए। आप तो बीजेपी के फॉलोअर बन रहे हैं।
अब आप पूछेंगे कि बीजेपी कहां से आ गई और बीजेपी की फॉलोइंग कहां से आ गई, गुलाम नबी आजाद के साथ कैसे एफिलिएशन हो गई। वो इस तरह से हुई कि भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर को, न सिर्फ जम्मू कश्मीर को, पूरे हिंदुस्तान में आज बात कर लें अगर आप, धर्म पे लोगों को काटा है, धर्म पे लोगों को बांटा है, धर्म की राजनीति कर रही है, हिंदू और मुसलमान मंदिर और मस्जिद पे राजनीति कर रही है। अभी आपको वहां पे जम्मू में देखने को मिला होगा तिरंगा रैली, तिरंगा रैली, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, वो हिंदुस्तान था। उस हिंदुस्तान को हमारे पूर्वज तश्कील दे के गए थे। भारतीय जनता पार्टी ने कहां पहुंचा दिया? भारतीय जनता पार्टी ने इतना जहर नौजवानों के सीनों में डाल दिया, हिंदू मुसलमान के बीच में इतनी बड़ी खाई खींच के रख दी कि तिरंगा रैली में हाथ में तिरंगे लिए बजरंग दल के लोग नारे देते हैं, जब मुल्ले काटे जाएंगे तो राम राम चिल्लाएंगे। अरे धिक्कार है और लानत है ऐसी सरकारों पे और ऐसी नीतियों पे। लोगों की लाशों पे आप लोग अपनी ताकत का मुजाहिरा करना चाहते हैं, अपनी कुर्सियां आप लोगों की लाशों के ऊपर बिठाना चाहते हैं। लानत है इस राजनीति पे, लानत है इस सियासत पे। लोगों के काम करिए। उसी एजेंडे पे गुलाम नबी आजाद साहब पहुंच गए परसों। डेवलपमेंट की बात नहीं की, तामीर की बात नहीं की, तरक्की की बात नहीं की, और वो हमारे पूर्वजों को ढूंढते 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 500 साल 5000 साल पीछे पहुंच गए और हिंदू मुस्लिम ले आए बीच में। ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडे पे कब से काम करना शुरू कर लिया आपने? ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा नहीं है। आपको ये सब शोभा भी नहीं देता, जेब भी नहीं देता, आपको ये करना भी नहीं पड़ता। अगर आपने हकीकत में यहाँ के लिए काम किया होता तो आप अपने कामों की दुहाई देते। आपको मालूम है आपने क्या किया है, आपको मालूम है आपने एक फिश पॉन्ड, एक तेलीगढ़, एक नाल्टी पार्क, आपने ये 3-4 पार्कें बनाई और आप यही कब तक आप पीटेंगे ढोल नगाड़े कि हमने ये डेवलपमेंट की। भदरवा में डोडा भदरवा की रोड आज की तारीख में हिंदुस्तान का कोई कोना नहीं है अभी तक मुझे लगता जहां पे सड़कें नहीं है। सड़कों का जाल बिछ रहा है ना। तो लेकिन डोडा भदरवा की रोड जो है वो एहसान, उस बोझ तले हम लोग अभी दबे हुए हैं। गुलाम नबी आजाद साहब आएंगे और डोडा भदरवा की वो कच्ची सड़कें गिनाएंगे, डोडा भदरवा की रोड, और फिर कहेंगे मैंने डोडा भदरवा का 3 घंटे का सफर 1 घंटे का बना दिया। और उनके लोग भी वही बोलेंगे और तालियां बजाएंगे। और अब आजाद साहब अभी भारतीय जनता पार्टी की तूती और भारतीय जनता पार्टी की बोली बोलना शुरू कर गए, हिंदू और मुसलमान की राजनीति करना शुरू कर गए कि आपके पूर्वज हिंदू थे भदरवा यहाँ जम्मू कश्मीर में, और कश्मीर में मुसलमान पहले कोई भी नहीं था। मैं नहीं कह रहा हूँ तारीख क्या कहती है क्या नहीं कहती है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप ये हिंदू मुसलमान, आप ये धर्म की राजनीति में क्यों घुस रहे हो? वो आप इसलिए घुस रहे हो क्योंकि आपने तामीर नहीं की है, आपने डेवलपमेंट नहीं की है। आपके पास यही 3-4 चीजें थी जिनसे लोगों के घरों के चूल्हे नहीं जले। आपने वही डेवलपमेंट की है, आपने वही तामीर और वही तरक्की की है। आप अस्पताल की, मैं अभी बात कर रहा था, जिसपे मर्चें लग जाती हैं लोगों को, आपको भी कहीं ना कहीं मर्चें लगी। अभी अस्पताल की मैंने बात की, अस्पताल की इमारत से अस्पताल नहीं, वो अस्तबल है। वो घोड़े उधर कौन करेगा? ठीक कौन करेगा? हुक्मरान करेंगे। कौन हुक्मरान? सॉरी, पिछले 50 साल से जो ना कर पाए वो अब क्या करेंगे? तब्दीली करनी पड़ेगी। कौन? ये चेहरे नहीं, आप करेंगे? बिल्कुल करेंगे, हम सब लोग मिलके करेंगे, आप और हम मिलके करेंगे। हम लोगों को अपने दिमाग का इस्तेमाल करके आप कौन सी हिंदू और मुसलमान की राजनीति से ऊपर उठ के, उसके लिए आपकी डेवलपमेंट की बात करनी पड़ेगी। हमें सोचना पड़ेगा कि हमें अपने बच्चों का आने वाला मुस्तकबिल कहाँ चाहिए। यही चाहिए राकेश बजरंगी की शक्ल का एक आदमी बनाना है हमने अपनी औलाद को, हमने अपने बच्चों को ऐसा ही इंसान बनाना है जो हिंदू और मुसलमान के बीच में खाई खींचेंगे, जो जम्मू में तिरंगा रैली के नाम पे जब मुल्ले काटे जाएंगे तो राम राम चिल्लाएंगे, ऐसे नारे देके लोगों को उकसाएंगे और लोगों को बांटेंगे और लोगों को मरवाने का काम करेंगे। हमें या तो बच्चों को ये बनाना है या तो हमें बच्चों को तामीर,
डेवलपमेंट, उनको अच्छी तालीम, उनको अच्छी फैसिलिटीज़ दिलवानी है और उनको एक अच्छा इंसान और एक अच्छा भारतीय बनाना है और एक कामयाब जिम्मेदार हिंदुस्तानी बनाना है। तो हम सब लोगों को मिलके करना पड़ेगा अबरार अच्छा, साहब। मुझे बताइए चौधरी साहब, मुझे बताइए आप कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलेटेड है? देखिए, पॉलिटिकल पार्टी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप देखते हैं कि जब मंत्री बनते हैं, जब एमएलए बनते हैं, उसी के बाद आप नुमाइंदगी कर सकते हैं। तो आप बताइए, आप स्पष्ट करिए कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के साथ आप जुड़े हैं, ये ज़रा बता देखिए देखिए, ये शख्सियत परस्ती वाले सवाल भी वाजिब नहीं है और शख्सियत परस्ती वाली नहीं, बातें आपको नहीं। क्या दिक्कत है बोलने सुनिए, में? दिक्कत की बात हाँ, ही नहीं है। हाँ। आपने, मैं बता रहा हूँ, कौन सी पार्टी के साथ आप मैं मुंसलिक हैं? भदरवाई होने की हैसियत से आपसे बात कर रहा हूँ इस वक्त। मैं भदरवाई होने, देखिए आप किसी भी पार्टी में नहीं देखिए हैं। मुद्दा कोई और किसी है, पार्टी के साथ मुद्दा affiliated कोई नहीं हैं आप? मुद्दा कोई और है, मुद्दा कोई और है, उस मुद्दे पे आपको आए। हर्ज क्या है बोलने में? मैं हर उस आदमी के साथ हूँ। गुरेज क्यों कर रहे हैं मैं आप हर बोलने उस में? आदमी नहीं के नहीं, साथ मुझे हूँ। बताइए, नहीं, गुरेज नहीं, क्यों कर रहे हैं? अबरार, आप कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़े हैं, ये हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए ना प्लीज। अबरार साहब, मैं हर उस आदमी के साथ हूँ। मैं हर उस आदमी को अपना सपोर्ट एक्सटेंड करूंगा। मैं हर उस आदमी किसके? के आजाद साथ साहब हूँ के साथ? जो हकीकत में, आजाद साहब के साथ हैं आप? देखिए फिर वही शख्सियत परस्ती। आजाद साहब क्या भला करेंगे यहाँ का? आजाद साहब कुछ तो किया है ना। देखिए, ये इग्नोर नहीं कर सकते आप। जो काम हुए हैं वो हुए हैं, उन्हीं के काफी दौर में हैं, हुए आपके हैं। लिए संतुष्ट रहिए। उसके बाद हुआ क्या आपने है? इतनी तालीम किसी ने हासिल तो की, मेंटेनेंस आपने, भी नहीं की, किसी अरे ने मेंटेनेंस भी तो नहीं की ना उसके बाद। ये भी तो बता दीजिए ना। मैं बुनियादी सहूलियातों की बात करता हूँ, मैं अच्छा, कौन फंडामेंटल सी राइट्स ऐसी की बात पॉलिटिकल करता पार्टी हूँ। है जम्मू कश्मीर की जो प्रॉब्लम सॉल्व करेगी, डेवलपमेंटल सोच रखती है, आइडियोलॉजी जो है वो डेवलपमेंटल आइडियोलॉजी है, वो बताइए आप। देखिए मेरा मुद्दा इस वक्त सिर्फ इतना है, अब मेरा मुद्दा आप सिर्फ इतना है। आप जवाब ही नहीं दे रहे हैं जरा। मैं मुनासिब ही नहीं समझता इस सवाल का जवाब देना। आपके पास जवाब ही नहीं है। मैं इस सवाल का, आपके पास जवाब ही नहीं है। ये इर्रेलेवेंट क्वेश्चन है ना। आप किसको वोट देंगे ये मेरा जाती मामला है, ये इर्रेलेवेंट आप क्वेश्चन है। एक लीडर मैं है, किसको आप वोट दूंगा, आप मैं एक किसको लीडर सपोर्ट है, करता हूं, मैं किसको एक सपोर्ट, पॉलिटिशियन है दिस इज आप। टोटली इर्रेलेवेंट। मैं बोल रहा हूं इस वक्त कोई सियासी गुफ्तगू नहीं हो रही है। आपने सवाल पूछा, आजाद साहब के दौरे के बारे में बात पूछी और आजाद साहब के दौरे की कारकर्दगी मैंने आपको जो मेरे मन में था वो मैंने बताया। अपने बारे में आप कुछ नहीं बता सकते। देखिए हम लोग जद्दोजहद कर रहे हैं, पहले से कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे और हम उस आदमी को अपना सपोर्ट एक्सटेंड करेंगे, उस आदमी के साथ चलेंगे, उस आदमी को सपोर्ट करेंगे जो आदमी हमें एक अच्छे मुस्तकबिल का चेहरा दिखाए, जो एक कॉन्क्रीट प्लान दिखाए। कौन है वो? जो एक कॉन्क्रीट आप प्लान बताते दिखाए। क्यों नहीं है? आप है कौन? अरे फिर वही बात आ गई, बताते क्यों नहीं है आप? क्या आप गुरेज क्यों देखिए कर रहे ये हैं? मेरा, आप बताइए ना, मेरा ये जाती छुपी हुई बात। देखिए डेमोक्रेसी से चलता है ये मुल्क, ये मेरा डेमोक्रेटिक राइट है। लोगों, देखिए नहीं, आपकी एक अच्छी सोच है, अच्छे विचार है, लोगों को भी पता चलेगा, वो भी उसी इंसान को फॉलो करेंगे जो आप डेवलपमेंट। किस पार्टी को वोट देंगे? अबरार साहब एक सवाल का जवाब देते हैं, सवाल आप बहुत करें, आप किस पार्टी को वोट करें? आप इंसान हैं, पॉलिटिशियन तो आप नहीं एक हूँ ना, भदरवाई में मैं भी पॉलिटिशियन नहीं हूँ। अरे वोट का सवाल है ना, आप किसको सपोर्ट करेंगे? जो मुझे सपोर्ट के सवाल पूछ रहे हैं, आपने मुझे पूछा आजाद साहब को सपोर्ट करते हैं, आप करते हैं? आप खड़े हो जाए ना, करते हैं, आपको वोट करेंगे। आप आप करते अपना हैं, चुनाव निशान आप और करते पार्टी हैं, बता दीजिए ना, हम आप आपको करते हैं। सपोर्ट करेंगे। पार्टी की जरूरत है, इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। इंडिपेंडेंट की भी मैं कह रहा हूं ये इर्रेलेवेंट क्वेश्चन है। आप इर्रेलेवेंट टॉपिक पे आए हैं, आप शुरू कहीं से हो गए। देखिए सवाल गेहूं जवाब गुंदम नहीं होता। इस वक्त जो मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं, सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मैं जरूरी नहीं दे रहे हैं आप। मैं जरूरी नहीं समझता, दे नहीं पा रहे हैं। मैं जरूरी नहीं समझता देना, दे पा रही की बात नहीं है, मैं जरूरी समझता नहीं इसका जवाब देना आपको। मैंने आपको यही पूछा, मैंने नाम किसी आदमी का नहीं लिया, मैंने किसी सियासी पार्टी की तनकीद इस वजह से नहीं की कि उस पे मेरे जाती कोई डिफरेंसेस हैं। मैंने आपको सिर्फ बताया कि मैनिफेस्टो के अंदर, बीजेपी के मैनिफेस्टो के अंदर 2 करोड़ नौकरियां थी। मैंने आपसे ये कहा ना, वो अपना मैनिफेस्टो पूरा करे ना, वो अपने वादे लोगों से पूरा करे ना। हमें किसी आदमी इस पे कोई एतराज नहीं है। भदरवा की तामीर, भदरवा की डेवलपमेंट अबरार भट्ट करेगा तो मैं अबरार भट्ट के साथ हूं। अब ये पुराने लोगों की मैं बात सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि ये लोग लोगों को भटका रहे हैं, ये लोग लोगों को भटका रहे हैं। हम सिर्फ लोगों को ये आगाह करना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि ये सिर्फ एक दूसरे की तनकीद करेंगे, एक दूसरे पे तनकीद का निशाना साधेंगे, वही कर रहे हैं। एक पार्टी आके दूसरे पे ब्लेम गेम खेल रही है, दूसरी पार्टी आके पहले पे ब्लेम गेम खेल रही है और एक दूसरे के, देखिए आप, एक दूसरे पार्टी के नेताओं के स्कैम्स बाहर लाए जा रहे हैं।
स्कैम्स बाहर लाए जा रहे हैं कि फलानी आदमी का उतने करोड़ का स्कैम, फलानी आदमी का उतने करोड़ का स्कैम, फलानी नेता इतना सीडीएफ खाता था, फलानी इतना खाता था। तो वहां से आप समझें कि तामीर और डेवलपमेंट की बात कहां से आप करेंगे और कहां आपको मिलेगी जमीनी सतह पे। रही बात गुलाम नबी आजाद साहब की ना, आप मुख्तसर अगर सुनना चाहते हैं तो आई एम नॉट अ सपोर्टर ऑफ गुलाम नबी आजाद। अगर आपको सीधे स्पष्ट लफ्जों में चाहिए था, मैं इसलिए सपोर्टर नहीं हूं कि गुलाम नबी आजाद साहब से कोई मेरा जाती बैर है। मेरा बैर सिर्फ इतना है कि उन्होंने भदरवा की जड़ें काटी हैं, उन्होंने भदरवा की जड़ें काटी। मैंने आपको ब्लॉक्स की बात की, मैंने आपको तहसीलों की बात की, मैंने आपको पंचायत लेवल से समझाने की कोशिश की है। एक जगह पे आप लोग 8-8, 10-10 ब्लॉक कर देते हैं और यहाँ पे आप 30 पंचायतों का एक ब्लॉक रहने देते हैं भदरवा को, ठीक है। उसके बाद आप एक जगह ठाठरी को आप तहसील बनाते हैं, आप फक्सू को तहसील बनाते हैं, आप काहरा को ब्लॉक बनाते हैं, आप बाकी जगहों को ब्लॉक बनाते हैं। आप जगह जगह वो देते हैं जहाँ पे डेवलपमेंट होगी, जहाँ पे दफातर खुलेंगे, जहाँ पे लोग बैठते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या करते हैं, यहाँ पे आप बार बार आके ढोल नगाड़ा पीटते हैं, बार बार आप डमरू लेके आ जाते हैं और बोलते हैं गाठा 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 गाठा, फिश पॉन्ड फिश पॉन्ड फिश पॉन्ड, मच्छी बाजार बना के रखा हुआ है, नालठी नालठी तेलीगढ़ नालठी तेलीगढ़ नालठी, वो चीज़ें बताते हैं। अस्पताल की बात करने आए, सवाल पूछते हैं, जवाब सुनने की आप में जुर्रत ही नहीं है। मुझे लगता है आप आजाद साहब के बड़े खास वोटर हैं, मुझे लगता है आप बड़े सपोर्टर हैं उनके। नहीं है तो सुन लो, तो सुन लो, तो सुन लो। हम तो बस ये कहते हैं कि काम कब हुए हैं। तो सुन लो, पेशेंस, हैव पेशेंस है, थोड़ा सब्र रखिए। अस्पताल, हाँ इन शॉर्ट मैं बताता हूँ, अस्पताल की बिल्डिंग डॉक्टरों से होती है, अस्पताल की फैसिलिटीज से होती है। मेडिकल फैसिलिटीज आपको कितनी मिलती है? 50 बार रिपोर्ट करते हैं, अब रारबट दिखते हैं हमें माइक लेके लोगों को, हाँ क्या बात है, डॉक्टर मिला नहीं मिला, डॉक्टर मिला नहीं मिला, यहाँ पे देखिए पेशेंट है इस वक्त मर रहा है, लेकिन यहाँ पे ब्लड बैंक नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे सर्जन नहीं है, यहाँ पे ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं है, डिलीवरी केस है, रेफर हो गया, एक्सीडेंट केस है, मर गया, पेट में दर्द हुई, जम्मू रेफर हो गया। आप 50 बार रिपोर्टें करते हैं ना, ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है फिर? ये डबल स्टैंडर्ड से बाहर निकलिए। मैं चाहता हूं कि देखिए, दुरंगी छोड़ दे, यकरंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। तो इसलिए मैंने आपको कहा। तो बाकी रही बात आज़ाद साहब की, आप दुहाई आपके लीडर हैं, तो मैं आपके लीडर आज़ाद साहब की बात करूं इस वक्त कि वो कांग्रेस उनको चिल्ली से उठा के 50 साल दिल्ली में बिठाया, ठीक है, वो उनके सगे नहीं निकले तो अबरार भट्ट को वो घर में लेके आएंगे बड़े पकवान आने वाले वक्तों में, जब वो यहाँ पे यहाँ की। हम तो बस आप ही से पूछ रहे हैं कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी अच्छी है, उसी के पीछे लोग जाएंगे। आप तो उससे भी गुरेज कर रहे हैं, आप तो अपनी पॉलिटिकल पार्टी बताने से गुरेज कर रहे हैं। ऐसा है क्या? मैंने आपसे एक सीधा सा सवाल, कहाँ जाएंगे? राय दीजिए ना लोगों के, राय दीजिए ना लोगों के पास सूझबूझ है, इंटेलेक्चुअल्स है, इसको केरला कहा जाता है। ये वो तरफ से कहते हैं आप लोग आगाह हो जाए, लोगों को कहते हैं कि आप आगाह हो जाए, आप आगाह नहीं है, आपको पता नहीं है कहाँ जाना है। दूसरी तरफ से कह रहे हैं आप इंटेलेक्चुअल है। अबरार साहब, एक जो है ये गेम नहीं, ये गेम नहीं है, ये गेम नहीं है। अबरार साहब गेम नहीं है। डबल माइंडेड मैं नहीं हूँ, आप डबल स्टैंडर्ड बात करते हैं, आप डबल स्टैंडर्ड नहीं, आप दोगला बात कर रहे हैं। सुनिए मेरी बात, साफ सुथरे अल्फाज में बात सुनिए मेरी। मैंने आपसे ये अर्ज किया, हर उस आदमी के साथ हैं जो आदमी तामीर करेगा, तरक्की करेगा, ठीक है। मैंने वो आपको बताया, मैंने आपको सिर्फ ये बताया लोगों के लिए। आपने कहा कि लोग कहाँ जाएं, लोगों को आप राय दें, मैं दे रहा हूं। मेरा मैंने आपको बता दिया कि डेवलपमेंट की तरफ जाएं, लोगों से कौन करेगा? सुनिए, कौन करेगा वही बताते नहीं। उसी पे मैं आ रहा था। वो लोगों को बैठ के समझ के सोच समझ से चलना पड़ेगा, उन सूझबूझ वाले लोग हैं। हम उस जगह से आते हैं। ये भदरवा वो जमीन है मेरे भाई, बात सुनिए, ये वो जमीन है जहां से 35% ब्यूरोक्रेसी गई है, बिल्कुल ठीक। को केरला ऑफ J&K कहा जाता है भदरवा को। ये भदरवा की हम इस वक्त बात कर रहे हैं। आप जिस जमीन पे खड़े हैं ना, यहाँ से लोग उठ के पूरे हिंदुस्तान में बड़े बड़े ऐवानों पे, बड़े बड़े पेडेस्टल्स पे, बड़े बड़े पदों पे फाइज रहे हैं, ठीक है। लोगों के पास दिमाग है, बस धर्म का चश्मा, सुनिए, धर्म का चश्मा जो लोगों की आंखों पे पहना दिया गया है, वो उतारेंगे तो साफ दिखेगा, ठीक है। सावन के अंधे को सब हरा दिखता है, चश्मा उतारें, धर्म का चश्मा उतारें, सब दिखेगा। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। फिलहाल ये राशिद चौधरी जी थे, बात कर रहे थे हमारे साथ, काफ़ी लंबी बातचीत हुई और कुछ चीज़ें इन्होंने बताई और कुछ चीज़ों को बोलने से गुरेज कर रहे हैं। अब हमें नहीं मालूम क्यों गुरेज कर रहे हैं। और रही बात जो जम्मू के अंदर जो
कुछ दिन पहले एक वीडियो सर्कुलेट हुआ था, बजरंग दल के कुछ लोग जो कुछ स्लोगन्स दे रहे हैं, उस पे पुलिस ने कार्रवाई की है, कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया है, जो सूत्रों के हवाले से हम तक खबर पहुंची है। कुछ लोगों ने जो है, साहब मुझे एक लम्हा इस बात पे और चाहिए। बताएं। ये जो बजरंग दल की आपने बात की, जो तिरंगा रैली वाले दिन, तो मुझे आलमा इकबाल का याद आ रहा है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, मुसलमान होना श्राप नहीं हो सकता। हिंदुस्तान में खुसूसन, बिलखुसूस हिंदुस्तान की अगर बात करूं, इसलिए श्राप नहीं हो सकता, या मुसलमान होने पे किसी आदमी को एतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जंगे आज़ादी में जो फ्रीडम स्ट्रगल था, वहां अशफाक उल्लाह भी थे, वहां सरदार भगत सिंह भी थे, वहां राजगुरु भी थे, वहां महात्मा गांधी भी थे, वहां अबुल कलाम आज़ाद भी थे। मुसलमान, हिंदू, सिख, तमाम लोगों ने बिला लिहाज मजहब व मिल्लत जंगे आज़ादी में हिस्सा लिया था, और जितना कंट्रीब्यूशन एक हिंदू आदमी का था इस मुल्क को आज़ाद कराने में, उतना ही सिख आदमी का था, उतना ही मुसलमान का था। सब लोगों ने हिंदुस्तानी बन के लड़ाई लड़ी थी और हिंदुस्तान को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद कराया था। हाँ, रही बात ये, हिंदुस्तानी होना गर्व से बोलना चाहिए मुसलमान कि मैं हिंदुस्तानी हूं। जिस तरह मैं आपके सामने आज ये कहता हूं कि मुझे बहुत ज़्यादा फ़ख्र है हिंदुस्तानी होने का, और मुझे फ़ख्र है हिंदुस्तानी मुसलमान होने पे। बिल्कुल। और ये जो आपने बजरंग दल की बात की, ऐसे लोगों को छोड़ा ना जाए, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो, लोगों तक एक मैसेज जाए, बाहर के मुल्कों तक भी मैसेज जाए कि हिंदुस्तान में अभी भी सेकुलरिज्म का बोलबाला है, धर्म के चश्मे लगा के लोग धर्म की राजनीति नहीं करते, और ये साबित करना होगा कि हिंदुस्तान रूल ऑफ लॉ से चलता है। वही लॉ जो B.R. अंबेडकर ने बनाया था, वही कॉन्स्टिट्यूशन जो एक छोटी जाति के आदमी ने बनाया था, जिसको छोटी जाति का आदमी कहा जाता था। तो यहाँ पे कोई जाति बड़ी या छोटी नहीं है, इस मुल्क में कोई मजहब ये है इस मुल्क पे हावी नहीं हो सकता है। तो ये एग्जाम्पल देनी पड़ेगी, एक एग्जाम्पल सेट करनी पड़ेगी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी चाहिए सरकार को। जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से मैं अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे शरारत पसंद अनासिर, इन लोगों के खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाइए। PSA से डराना है तो इनको डराइए नहीं, बल्कि इन पे लगाइए 2-2, 4-4 साल के PSA, ताकि ये जो सांप हैं, ये जो समाज के अंदर नासूर हैं, ये जो समाज के अंदर ये वायरस हैं, ये जो कैंसर हैं इस समाज के अंदर, ये कैंसर से मुक्त हो जाए भारत, और रियासत हमारी मुक्त हो जाए, और एक फलता फूलता मुल्क, एक कामयाब मुल्क, और हर एक आदमी गर्व से बोले कि मुझे फ़ख्र है कि मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। चलो नाज़रीन, आप सभी से हमारी भी रिक्वेस्ट है कि सब लोग पीसफुली रहे, भाईचारे के साथ रहें और खुशी खुशी रहें।